नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं एक और वोकैब सेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है सिनोनिम। बार बार मैं आपसे बताते हुए आ रहा हूं, सिनोनिम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? समानार्थी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी। और इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेम वर्ड। वर्ड आपको दिया है आइडियोसी। आइडियोसी की अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब होता है कोई भी अजीबो गरीब चीज़। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं स्ट्रेंज, आप बोल सकते हैं एब्सर्ड, आप बोल सकते हैं रिडिक्यूलस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? एब्सर्डिटी। अब देखिए ये इटी सफिक्स से एंड हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आइडियोसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। ब्रिलियंसी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता से संबंधित। ठीक है, साथ ही साथ प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। और डॉगमा का मतलब होता है स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। किसी विशेष विचारधारा के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? डॉगमा। तो सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड है आपके पास स्प्राई। देखिए स्प्राई का मतलब होता है एक्टिव मूवमेंट। यू कैन ऑल्सो से क्विक मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? निम्बल, क्योंकि निम्बल का भी मतलब क्या होता है? एक्टिव एंड क्विक मूवमेंट। डाउटफुल का मतलब होता है संदेहास्पद। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, ड्यूबियस। नेक्स्ट वर्ड है लीव। लीव का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ठीक है, अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो इसका मतलब हॉलीडे भी हो सकता है, छुट्टी। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है किसी फ्यूचर की एक्टिविटी के लिए अजम्पशन करना। ठीक है, भविष्यवाणी टाइप आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास हार्बिंगर। हार्बिंगर की अगर बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है भविष्य का संकेत देना। और मूलतः हमेशा ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अशुभ संकेत देना। तो यहाँ पे देखिए फॉररनर भी भविष्य का संकेत देने वाले कोई बोलते हैं, तो ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। रील आपको पता ही है, जो कैसेट वगैरह में यूज़ होती है उसको हम लोग रील बोलते हैं। एपिक मतलब कोई बहुत ही बड़ी स्टोरी, कहानी, जैसे महाभारत जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं? एपिक। फुट स्टूल, पैरों को रखने के लिए जब आप बैठते हैं चेयर पे तो पैरों को सहारा देने के लिए अगर आप कोई छोटी स्टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? फुट स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। कलर्ड का मतलब कोई चीज़ जिसमें रंग किया हुआ है, रंगीन बोल सकते हैं। ट्रबल्ड मतलब कोई चीज़ जिसमें समस्या है या समस्या से संबंधित, डिफिकल्टी से संबंधित। एनाफ्रैक्टुअस का मतलब एनफ्रैक्टुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। एशन का मतलब होता है पेल, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाना, रंग उड़ जाना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। कॉम्प्लेक्शन का मतलब कलर से लिए बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको क्या बताना है? एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द बताना है। डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। ठीक है, तो अपोजिट क्या बन जाएगा? ऑर्डर। बोर जो है वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल कर दें तो किसी को परेशान कर देना, बोर कर देना, इरिटेट कर देना। और बोर का एक मतलब ये भी होता है किसी डिवाइस की मदद से कोई बड़ा छिद्र कर देना, दैट इज ऑल्सो नोन एज बोर। स्टोर आप समझते हैं किसी चीज़ को इकट्ठा करना वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एंटोनिम बताना है। अजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के कोई इमेजिनेशन रखना, कल्पना रखना।
ठीक है, अक्सर आपने मैथ्स जब पढ़ा है तो आपने बोला है लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अज्यूम मतलब किसी चीज़ को इमेजिन करना, उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रूफ। एस्पर्शन का मतलब होता है स्लेंडरस रिमार्क, किसी के ऊपर कोई भद्दी टीका टिप्पणी करना, कलंक लगाना। एस्पिरेशन महत्वाकांक्षा, विश या फिर डिज़ायर को बोलते हैं। प्रेडिक्शन मतलब भविष्य को लेकर कोई अजम्पशन बनाना, भविष्यवाणी आप हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे बताना है ईडियम प्रोवर्ब। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही समस्या से घिरे होना या एक ही समस्या में होना। तो आंसर क्या बन जाएगा, एवरीवन फेसिंग सेम चैलेंज। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ऑल से इसको याद रख सकते हैं कि सारे लोग एक ही बोट में बैठ गए और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, चुनौती आ गई, क्योंकि सारे अगर एक बोट में बैठे हैं तो बोट के डूबने के चांस बढ़ गए। तो इस तरीके से ट्रिक से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको ईडियम एंड प्रोवर्ब बताना है। ईडियम है सॉर्टेड आउट। देखिए सॉर्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सॉल्व, किसी चीज़ का समाधान कर लेना। तो आंसर क्या बन जाएगा, रिजॉल्व। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मैंने सॉल्व आउट कर लिया है, किसी चीज़ का हल ढूंढ लिया है, तो एस से इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। स्टेटमेंट है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, जो हॉर्समैनशिप में स्किल्ड है मतलब घोड़े को रखना, कैसे उसको दौड़ाना है, क्या उसकी डाइट होनी चाहिए, पूरी जानकारी जिसके पास हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 बार प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। कैवेलियर घुड़सवार सैनिक को हम लोग बोलते हैं। जॉकी जो रेस में घोड़ों को दौड़ाता है, और कैवेलरी मैन वही व्यक्ति जो घुड़सवार सैनिक या कैवेलरी मैन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय से बेमेल। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, समय से बेमेल। जैसे आज के समय में एसी का ज़माना है, एयर कंडीशनर का, और अगर आप हाथ पंखे की बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनाक्रोनिज्म, समय से बेमेल। मिस डेट मतलब तारीख सही नहीं हो। मिसप्लेसमेंट मतलब सही जहाँ पे रखना हो वहाँ नहीं रखा किसी वस्तु को। यहाँ बात समय के संदर्भ में हो रही थी, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए बात हुई एनाक्रोनिज्म। और प्रोलेप्सिस का भी मतलब क्या होता है, किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर के बातचीत करना या लोगों को बताना। सो दिस इज़ द वे टू लर्न वोकैबुलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।